रिजवान भाई बड़ी वॉक शॉक कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को तो नहीं देख लिया आपने कहीं वॉक करते हुए? लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तफरियाँ कर रहे हैं। हमने कहा हम भी ज़रा ठंडी हवा ले लें, कुछ देखें अदालतों से भागने में और वैसे भागने में कितना फ़र्क है। आज बड़ा वहाँ पे दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब की आपको पता है ज़मानत लगी हुई थी। हाँ जी। और उसी दौरान आप थे वहाँ मेरे ख्याल में? जी हम वहीं पे थे आज। और शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उसके अलावा असद उमर साहब थे, और स्पीकर जो असद कैसर हैं वो बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं। वो पता नहीं उनको आखिरी 11th आवर में क्या होता है, वो बच जाते हैं। हाँ, अभी तक वो बचते आ रहे हैं। ये बात ठीक है, आपने सही नोटिस किया है। सही बात है। परवेज़ खटक साहब के साथ भी वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, लेकिन ऐलान उन्होंने नहीं किया। ऐलान नहीं किया। और इधर भी आज उन्हें पता चल गया कि ये कोई ज़मानत खारिज होने जा रही है, और वही अवाम की ज़मानत खारिज हुई वो नहीं थे। शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब वहाँ पे थे। बस वो देखते ही उन्होंने ऐसे दौड़ लगाई जिम्मे नहीं कहाँ गुलेलन वेख के दौड़ता। हालांकि यार देखें, सियासी लीडरों को इस तरह मैं समझता हूँ कि भागना नहीं चाहिए। नहीं भागना चाहिए। उसकी वजह होती है, देखें, जेब नहीं देता। जेब नहीं देता। ठीक है। उन्होंने लोगों को क्योंकि एक मॉरली बड़ा अप किया होता है, लोगों को एक बहादुरी का दर्स दिया होता है, तो मेरे ख्याल में ये सियासी तौर पे आपने करना होता है। ये आप कितनी दफ़ा हम इनकी तकरीरों में सुन चुके हैं, और ये खान साहब से लेकर नीचे वाली लीडरशिप जो है तो हम खड़े हैं, हम नहीं घबराते। हम करबला के भी दर्द सुने हमने, हुसैनियत और यजीदियत पर भी बात सुनी हमने। जहां आप इतने हाई मॉरल ग्राउंड पे लेकर जाएं चीज़ों को, और ख़ासकर वर्कर्स को उस नहज पे लेकर जाएं कि जनाब आप जान चली जाए या कोई नुकसान हो जाए, हर चीज़ के लिए तैयार हो जाएं, कोई आपने भागना नहीं है, खड़े रहना है साबित कदम और फलाना ये वो। उसमें जब आपके ऊपर थोड़ी सी आँच आए, हल्की सी भी, और आप इस तरह दौड़े लगाएं कि जैसे आप कोई मैराथन में भाग रहे हैं या पता नहीं कोई क्या कर रहे हैं, तो वो जेब नहीं देता। मज़ा नहीं आता कि एक लीडर है, उसने इतनी बात की, इतना उसने अपना एक वो ग्राउंड बनाया है सारी चीज़ों का। सही बात है यार। जब आपने एक असूली मौक़िफ़ ले लिया, आपका एक मौक़िफ़ है भाई कि हम हक़ पे खड़े हैं, सच पे खड़े हैं, और सच के रास्ते पे चलने में मुश्किलात भी आती हैं। तो फिर मेरे ख्याल में जो सियासी लीडर्स हैं उनको डट कर मुकाबला भी करना चाहिए। या तो इतना ऊपर लेकर ना जाएं चीज़ों को, हाँ, या तो इतना हाई मॉरल ग्राउंड आपने सेट कर लिया। आपने इतना वो फूं फां बना दी कि पता नहीं हम हकीकी आज़ादी ले रहे हैं, हम पता नहीं क्या नया पाकिस्तान भी बना रहे हैं, और साथ हम और पता नहीं क्या क्या दुनिया जान की चीज़ें, और हम स्टैब्लिशमेंट और सारी चीज़ों से टक्कर भी ले गए हैं। हमें अब कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब जब आपको थोड़ी सी हीट आई है उधर से या किसी भी तरफ से, फॉर दैट मैटर, आप बिल्कुल जनाब आपके तोते ख़ता हैं, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन इसमें जो ज़रूरी बात है कि वर्कर बेचारा वहीं खड़ा हुआ है, वर्कर वहीं मार खा रहा है, जेलें भी भुगत रहा है, वो उसका भी घर है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी फैमिली, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, लेकिन उसका कोई पूछने वाला नहीं है। लूजिंग एंड पे आमतौर पे वर्कर ही होता है, किसी भी पार्टी का। वीडियो नहीं आती है, उसका कोई पता नहीं लगता कि क्या हुआ उन लोगों के साथ, उनकी बेल हुई नहीं हुई, किधर खड़े में क्या उनके मामलात हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो साथ साथ चल रही हैं। लेकिन इसी पे मुझे वो याद आ गया, एक लतीफ़ा भी आपको सुना देते हैं। चलें सर, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। मेरा हसन दिल भी थी। बात करते करते याद आ गया कि कोई जैसे हमारे जैसे दो लोग जा रहे थे किसी जंगल में, तो आगे से जो है ना अचानक दो शेर आ गए। तो एक ने जो है ना वो होशियारी की और चालाकी की, उसने उठाई मिट्टी और शेर की आंखों में डाल दी, और अपने साथी को उसने कहा कि भाग भाई, मैंने मिट्टी डाल दी उसकी आंखों में, उसको नजर नहीं आ रहा, और निकल यहाँ से। हाँ। उसने कहा मैं क्यों भागूं भाई, मिट्टी तूने डाली, वो तेरी तरफ आएगा, तेरे पीछे जाएगा। हाँ। ठीक है। तो वो जो बंदा है ना जो खड़ा हुआ है अभी भी, वो वर्कर है बेचारा, सही बात है। उधर ही खड़े होकर वो मार भी खा रहा है, जेलें भी भुगत रहा है, उसका नुकसान भी हो रहा है, और उसको पूछने देखने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन जो मिट्टी डालने वाले हैं वो मिट्टी पाओ और वो आगे निकल गए हैं। तो वर्कर बेचारे का कसूर थोड़ा सा उससे कसूर है कि वो हर चीज़ को आपने वो सच मान लेता है। शेर वाला लतीफ़ा सुनाया ना, तो चलो एक शेर वाला लतीफ़ा मैं सुना के असी अपनी जड़ियाँ गल्लां बंद करते हैं, फिर बात के तवज्जो दें। अच्छा रिजवान साहब, आपने जंगल की कहानी भी सुना दी और शेर की भी, तो इसी बात से मुझे भी एक बात याद आई। सुनाएं जी। ठीक उसी तरह जिस तरह वो वडाली ब्रदर्स है ना, उनको बातें याद आती थी ना कपिल शर्मा शो में, तो उस तरह मुझे भी बात एक याद आ गई, मैं आपको सुना ही देता हूँ। सुनाएं जी। सर जी, इसी तरह दो बंदे थे, इस तरह के जंगल था, वो जा रहे थे। ठीक है। तो हुआ ये कि वहाँ पर शेर आ गया। तो हम शेर पाया तो शेर तो पाना है, बंदे भी ऐसे दो ही रखे थे। ठीक है, जंगल बराबर। अच्छा, जब शेर आया तो उसमें से एक बंदे ने कहा
कि हुण की करिए। हम की करिए। उन्होंने क्या करना कि दरख्त उत्ते चढ़, ठीक है, वो दोनों भाग के दरख्त पे चढ़ गए सही है, और अपनी तरफ से कि बस हुण असीं महफूज हाँ, ठीक है, हुण सानू कोई हाथ भी नहीं लाएगा। बिल्कुल। तो जब वो दरख्त पे चढ़ गए तो उसके बाद हुआ ये, शेर भी पीछे चढ़ गया। उन्होंने कहा ला जाओ कितने जाने जी। ठीक है, अच्छा उस पे वो जैसे ही चढ़ते हैं तो फिर पहले वाले बंदे ने पूछा हुण की करिए, उन्होंने कहा हुण जो करेगा शेर ही करेगा। ऐसा आपने तरकीबा ला लिया। ला लिया, हुण जो करेगा हुण जो शेर ही करेगा, करेगा। शेर ही करेगा। कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इन सब ने अपनी तरकीबें लड़ा ली हैं। लड़ा लिया है। ज़ाहिर है वहाँ से भाग भी गए हैं, हाँ। लेकिन शेर पीछे, वो हुण जो करेगा शेर ही शेर ही करेगा। करेगा। उन्होंने भाਵੇਂ नून लीग कह लो या कोई और जो भी कह लो, या हाँ। कोई दुनिया की और ताकत या कह लो। पुलिस कह लो। यार ये अमेरिका तो लेके एस तक पाकिस्तान तक जो मर्जी ताकत कह लो उन्होंने ना। जी जी, अब वो जो करेगा शेर ही करेगा। शेर ही तो करेगा। मेरे ख्याल में शेर को जो उसको काम उसको करने दे अपना, हाँ। हम अपनी वाक पे तवज्जो देते हैं। चलें। छोड़ो असी गल्लां करके की लेना देना, दफा करो आप ये मिट्टी पाओ ते गल ही नहीं करते। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज।